जय हो माता रानी भटियाणी जसोल री धन्याणी री। सभी भक्तों को जय माजी सारी घनी खम्मासा। सभी भक्तों के कुल देवी देवताओं को नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आप सबको माता रानी भटियाणी जसोल री धन्याणी की सेवा के बारे में बताऊंगा कि हम साधारण लोग माजिसा की सेवा कैसे करें, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति और एक झाड़ की सेवा में बहुत ज्यादा अंतर होता है। माजिसा के झाड़ माजिसा के रूप ही माने जाते हैं और हम साधारण व्यक्ति माजिसा की सेवा कैसे कर सके इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई झाड़ नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों की तरह साधारण व्यक्ति हूँ। बस मन में माजिसा की सेवा का भाव है और मेरे से यथाशक्ति होती है वैसे मैं माजिसा की सेवा करता हूँ। मैंने अपने जीवन में माजिसा के बहुत से चमत्कार देखे हैं। 3 साल पहले मुझे माजिसा के नाम के बारे में भी पता नहीं था कि माजिसा कौन है, माजिसा की कहानी क्या है, माजिसा का स्थान कहाँ पे है। लेकिन आज माजिसा की महर है कि मुझे धीरे धीरे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और उनके परिचय मेरे जीवन में हो रहे हैं। तो चलिए विषय पर आते हैं कि माजिसा की सेवा कैसे करें। माजिसा की सेवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू करनी चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी आए उस दिन आप सभी को सुबह जल्दी स्नान वगैरह कर लेना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उस जल के अंदर अक्षत कुमकुम होनी चाहिए और सूर्य देव को वो जल अर्पित कर देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी आप मिला ले तो सोने पे सुहागा है। और सूर्य देव को नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करना है और उनसे विनती करनी है कि हे सूर्य नारायण जी, मैं माजिसा की सेवा करने जा रहा हूँ या उनके निमित्त पाठ करने जा रहा हूँ, तो वो पाठ आप माजिसा तक पहुंचाएं, क्योंकि सूर्य नारायण ही एक साक्षात देवता है जो हमें दर्शन देते हैं। या यूं कहे सूर्य नारायण है, चंद्रदेव है, अग्निदेव है, जल देव है, धरती माता है, ये हमारे साक्षात देवी देवता है जिनको हम देख सकते हैं। ये पंच तत्व ही देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद में सूर्य नारायण के सामने ही हमें अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है और उसके पश्चात हमें सूर्य नारायण के सामने ही माजिसा को, लालजी बन्नासा को, स्वय सिंह जी भूमियासा को याद करना है। आंखें बंद करके माजिसा का ध्यान करना है और माजिसा को घड़ी खम्मा कहना है कि हे जसोल धनियाणी आपको घड़ी खम्मा है, हे स्वय सिंह जी बन्नासा आपको घड़ी खम्मा है, हे लालजी बन्ना आपको घड़ी खम्मा है। नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम है। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दें उसके बाद साधारण तरीके से हम लोग अपने घर में दिया बाती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में अगर आप माला निकालते हैं तो सर्वप्रथम हमें श्री गणेश जी की माला निकालनी है, ओम गण गणपतये नमः। या फिर अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो जय श्री गणेश का भी आप एक माला निकालें। उसके बाद में आप अपनी कुल देवी के निमित्त नवारण मंत्र की एक माला निकालें। नवारण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये नवारण लघु मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसकी एक माला निकालें। उसके पश्चात आप अपने कुल देवता जैसे कि भैरव जी है तो ओम बम बटुक भैरवाय नमः या फिर ओम कुल देवता भ्यो नमः। अगर आपके कुल देवता हनुमान जी है तो ओम हनुमंते नमः या ओम रामदूताय श्री हनुमंते नमः की एक माला निकालें। उसके पश्चात आप माता रानी भटियाणी जसोल री धनियाणी की एक माला निकालें। ओम जसोल स्वरूपाय नमः की एक मंत्र माला निकालें। उसके पश्चात आप दुर्गा कवच का पाठ माजिसा के निमित्त करें, जो कि दुर्गा सप्तशती में संस्कृत भाषा में दिया गया है। अगर आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो दुर्गा सप्तशती में संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी दी गई है। आप हिंदी में भी दुर्गा कवच का पाठ माजिसा के निमित्त कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको दुर्गा चालीसा का पाठ माजिसा के निमित्त करना है और माजिसा को नतमस्तक होकर प्रणाम करना है और माजिसा से विनती करनी है कि हे जसोल री धनियाणी माँ मोतिया वाली भटियाणी, मेरी ये पूजा अर्चना आप स्वीकार करें। अगर आपकी इस पूजा अर्चना में, आपका नाम लेने में, आपके निमित्त पाठ करने में मुझसे कोई गलती हुई है
तो मुझे क्षमा करना। घणी खम्मा मां मोतिया वाली, मैं तो आपका बालक हूँ, आप मुझ पर मेहर करो मां मोतिया वाली। इस तरीके से आपको माजिसा के निमित्त पाठ करने हैं। माजिसा के निमित्त आपको क्या करना होगा? आपको दुर्गा कवच का पाठ करना होगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा, ओम जसोल स्वरूप माजिसाय नमः की एक माला निकालनी होगी। अगर आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप मन ही मन जय माजिसा का रट लगाए रखें, या फिर कहीं मन ही मन माँ का ध्यान करते रहें। आप सभी ने अपने जीवन में माजिसा के काफी चमत्कार देखे होंगे। जब आप संकट की घड़ी में होते हैं और माजिसा को याद करते हैं तो आपका वो संकट तुरंत टल जाता है। और ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई है। मैंने माजिसा को साक्षात तो दर्शन नहीं किया, लेकिन ऐसे ऐसे संकट थे जिनको माजिसा ने पल भर में नष्ट कर दिया। सबसे पहले ओम गण गणपतये नमः, उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके बाद में अगर आपके कुल देवता भैरव जी है तो ओम बम बटुक भैरवाय नमः, अगर आपके कुल देवता हनुमान जी है तो ओम श्री हनुमंते नमः, या फिर एक मंत्र और है ओम श्री रामदूताय श्री हनुमंते नमः की मंत्र माला कीजिए। उसके बाद में दुर्गा कवच का पाठ, उसके बाद में दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। और अंत में आपको क्या करना है? अपने मंदिर की जो कलश होती है अपने दाहिने हाथ में जल लेना है, उस कलश से थोड़ा सा जल लेना है। और सर्वप्रथम आपको क्या बोलना है? अनेन करते श्री गणेश जी महाराज ओम गण गणपतये नमः ब्रह्मार्पण अस्तु। उसके बाद में अनेन करते कुल देवी माता ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ब्रह्मार्पण अस्तु। उसके बाद में अगर आपके कुल देवता भैरव जी है या फिर हनुमान जी है तो उसी अनुसार, जैसे मेरे कुल देवता भैरव जी है तो मैं इसे बोलता हूँ अनेन करते श्री भैरव जी महाराज ओम बम बटुक भैरवाय नमः ब्रह्मार्पण अस्तु। उसके बाद में आपको माजिसा की जो आपने माला अनेन करते बटियाणी माता ओम जसोल स्वरूप माजिसाय नमः ब्रह्मार्पण अस्तु। उसके बाद में आप अनेन करते हैं बटियाणी माता दुर्गा कवच ब्रह्मार्पण अस्तु। उसके बाद में जो दुर्गा चालीसा का पाठ आपने किया होगा तो अनेन करते हैं बटियाणी माता दुर्गा चालीसा ब्रह्मार्पण अस्तु। और वो जल आपको हाथ में ही रखना है और आपको विनती करनी है, हे गणपति जी, हे कुल देवी माता, हे कुल देवता, हे माजिसा बटियाणी सा, अगर इस पाठ में या इन मंत्रों में मुझसे कोई त्रुटि हुई है, मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दे और मेरी यथाशक्ति भक्ति भाव है वो स्वीकार करे और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखे। और वो जल धरती पे छोड़ देना है और उस जल से 3 तिलक अपने मस्तक पे कर लेने हैं और 5 मिनट के लिए कम से कम आपको माजिसा का ध्यान करना है। आप महसूस करेंगे कि आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। अगर आप ये पूजा नित्य रोज करें या आपको समय मिले उसके अनुसार करें, तो अगर सुबह सुबह का समय है आपके पास तो उस समय ये पूजा करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके धीरे धीरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपको उबासी आने लगेगी। यानी सकारात्मक ऊर्जा, माजिसा की जो ऊर्जा है वो आपके आसपास आप महसूस करेंगे। ये पूजा करने के बाद आपको माजिसा को घड़ी खम्मा बोलना है, स्वाई सिंह जी बनासा को घड़ी खम्मा बोलना है, भूमियासा को घड़ी खम्मा बोलना है, लालजी पन्ना को घड़ी खम्मा बोलना है। और फिर आपको जिस आसन पे आप बैठो उसको नतमस्तक होकर ऐसे प्रणाम करना है। और फिर वो जो जल आपने जमीन पे छोड़ा, जो कलशी है उसका जल भी आपको अपने पूरे घर में छांट बरसा देनी है, अपने पूरे घर में छिड़क देना है और अपने घर के सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा वो जल आप दे सकते हो। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो वो जल आप तुलसी की क्यारी में भी दे सकते हो। 1.25 महीने के अंदर आप अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखोगे। आप देखोगे कि आपके जो जीवन के संकट थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। जय माजिसा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में जय माजिसा जरूर लिखिए। जय माजिसा। मैं ये नहीं कहता आप वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं तो बस माँ का नाम चाहता हूँ कि आप कमेंट में जय माजिसा ही बोले। जय माजिसा। घड़ी खम्मा सभी भक्तों को नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम है। जय माजिसा।